क्या हादसे के बाद सरकारी नौकरी मुआवजे का जरिया बन सकती है? तमिलनाडु की करूर भगदड़ पर मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सरकार के ऐलान पर बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कोर्ट ने सरकारी नौकरी देने के आदेश पर रोक क्यों लगाई और इसके पीछे क्या है कानूनी आधार, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु वेतरी कज़गम यानी टीवी के सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत हादसे में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी नौकरी संवेदना या सहानुभूति के आधार पर नहीं बल्कि संवैधानिक और कानून के मुताबिक दी जाती है। अदालत के अनुसार ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है जो सभी नागरिकों को समान अवसर और समानता का अधिकार देते हैं। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि अगर कार्यपालिका को इस तरह के फैसले लेने की खुली छूट दे दी जाए तो भविष्य में ऐसी मांगों की गलत परंपरा शुरू हो सकती है। अदालत ने कहा कि सरकारी नौकरी कोई राहत पैकेज नहीं है बल्कि ये योग्यता और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर मिलने वाला अधिकार है। लाखों अभ्यर्थी सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और ऐसे में किसी विशेष घटना के आधार पर नियुक्ति देना समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ होगा। अब बात करते हैं उस हादसे की जिसने पूरे तमिलनाडु को झकझोर दिया था। 27 सितंबर 2025 करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई जिसमें बच्चों समेत 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे के बाद सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया था। हालांकि इस हादसे को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हुए थे। पुलिस का कहना था कि विजय के कार्यक्रम में देर से पहुंचने और भीड़ प्रबंधन में आई दिक्कतों के कारण हालात बिगड़े। वहीं टीवीके ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था को जिम्मेदार बताया। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जांच राज्य की एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंप दी। साथ ही रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय निगरानी समिति भी बनाई गई जो जांच की मॉनिटरिंग कर रही है। सीबीआई फिलहाल भीड़ प्रबंधन, प्रशासनिक तैयारियों और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का रास्ता बंद हो गया है। हालांकि आर्थिक सहायता या अन्य राहत योजनाओं पर इस फैसले का असर नहीं है, लेकिन इस निर्णय ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया कि संवेदनशील परिस्थितियों में भी सरकारी नियुक्तियां संविधान और समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप ही दी जा सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।